बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये आज आपकी वर्कशीट नंबर 5 आई है। ये एसएसटी की वर्कशीट है। इसी के साथ आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, ये वो भी अपलोड कर दी गई है। तो ये वाली वर्कशीट तो आपकी पुरानी है, अगर आप इससे देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चलिए तो फिलहाल हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव पर्यावरण के बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सब मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी इंसान जो है वो किसी न किसी तरह से पर्यावरण के साथ कुछ ना कुछ काम करता रहता है। जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण के द्वारा ही मिली हुई है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलता है। ये भी ठीक बात है, हमें जैसे ज़रूरत होती है हम उस चीज़ का वैसे इस्तेमाल करते हैं। शुरू में जब आदि मानव हुआ करते थे तो वो पेड़ों को डायरेक्ट इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जब हम तरक्की कर चुके हैं, आज जब हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पेड़ों को डायरेक्ट पेड़ के रूप में नहीं, कागज़ के रूप में, पेड़ों से बनाए गए फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है कि हमने उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदल भी लिया है। प्रारंभिक मानव ने, यानी शुरू के ज़माने के जो आदमी थे, जब वो पढ़े लिखे नहीं थे, जब उन्हें इतनी अक्ल नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, तो क्या करा, स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया था, यानी वो प्राकृतिक के अनुसार चलने लगे थे। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो पहले लोग भी कम थे, ठीक, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतनी दौलत और किसी भी चीज़ का कोई कंपटीशन नहीं था उस ज़माने में। तो जो उन्हें मिलता था खाते थे, पीते थे, सेटिस्फाइड रहते थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आवश्यकताएं बढ़ती गई, लोगों को समझ आती गई, हमारा दिमाग जो है वो डेवलप्ड होता गया। तो इस तरह से क्या हुआ, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने से कई तरीके सीख लिए। अब मानव ने क्या करा, जैसे उसका दिमाग डेवलप हुआ, उसे सब चीज़ समझ में आने लगी, तो उसने परिवर्तन के तरीके भी सीखे, फिर उसने उनसे कुछ नई चीज़ें भी बनाई। अब आप जानते हैं किस तरह से पहले लकड़ी थी, लेकिन फिर जब एक पेड़ गिरा, वो लुढ़कता हुआ गया, तो उस मानव ने देखा तो उसने उससे पहिए की ईजाद करी। तो क्या है कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, टाइम बीतता गया, मानव को अकल आती गई और वो उसी हिसाब से समझदार होता गया और उसने धीरे धीरे अपने हिसाब से अपने काम के लिए पर्यावरण का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले क्या था कि जो पेड़ गॉड ने लगा के हमें दिए थे, उन्हीं से ही वो फल निकाल के या सब्ज़ी निकाल के या पत्ते जो भी थे वो खाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने खुद से फसलें उगाना शुरू कर दी, फिर उन्होंने खुद से पशु पालना शुरू करे कि ये पशु से हमें ये चीज़ मिलेगी, ये हमारे इस काम आएगा, और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपने अपने लिए पशु पालने लगे। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया, यानी उसने चीज़ों को बनाना शुरू करा, उनका उत्पादन शुरू करा। उत्पादन माने भी बनाना ही होता है, ठीक है, और उन चीज़ों का व्यापार करना भी शुरू कर दिया। अब क्या है, हर चीज़ हर आदमी नहीं कर सकता, ठीक है, तो क्या जो चीज़ एक आदमी कर रहा था उसके बदले में उसे दूसरी चीज़ दी गई, और ऐसे करके ये शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया। अब क्या था, पहले ज़माने में वस्तु विनिमय हुआ करता था, यानी मान लीजिए मैंने चावल उगाए हैं, आपने दाल उगाई है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं चावल आपको दे दूँगी, आप चावल के बदले मुझे दाल दे देंगे। तो अब देखें, उगाए आपने सिर्फ दाल थे, लेकिन अब आपके पास चावल और दाल दोनों चीज़ें हैं। सेम इसी तरह से मैंने उगाए खाली चावल थे और मेरे पास चावल और दाल दोनों चीज़ें। तो इंसान ने पहले अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बसर करना शुरू करा। इसको हम क्या कहते थे, वस्तु विनिमय कहते थे। ये देखिए यहाँ लिखा है, वस्तु विनिमय किसे कहा जाता था कि जो भी पद्धति थी, ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। वस्तु दी, वस्तु ली, कोई धन का बीच नहीं होता था। फिर मुद्रा के आने से, मुद्रा माने पैसे, ठीक है, पैसे के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो गई। क्योंकि फिर ये भी होता था कि भाई हमें चावल उगाने में तो बहुत टाइम लगा है, चावल की फसल में मेहनत भी बहुत लगी है, अब आपने दाल तो इजीली उगा ली, तो हम आपको उतनी बराबर दाल क्यों नहीं। फिर ये है कि इंसान, देखिए कहीं ना कहीं इंसान लालची भी हो जाता है, तो इस वजह से उसमें समस्या आने लगी थी वस्तु विनिमय में। फिर इन्होंने क्या करा, मुद्रा का ईजाद करा, यानी पैसों का ईजाद हुआ। तो अब क्या है, हमने अपनी कीमत सेट कर दी कि हम भाई आपको 10 रुपये में चावल देंगे, अब आपको चाहिए 10 रुपये दीजिए, ले जाइए, और अगर नहीं चाहिए तो भाई आप अपने खुश रहिए, हम अपने खुश।
तो ये चीज़ क्या, इससे हमारा जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्यूशन निकल ही आया। आजकल प्लास्टिक मनी यानी कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें आ गए आपके घर में, आपके मम्मी पास, पापा पास या भाइयों पास ज़रूर होंगी, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स भी होने लगे हैं, जैसे कि आप पेटीएम या गूगल पे इस तरह से ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उससे ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि किस तरह से हमने धीरे धीरे तरक्की करना शुरू कर दी है। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया है और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनसे खुद का एक वातावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। अब देखिए क्या किया मानव ने, देश विदेश से भी अपना संपर्क कायम किया, दूर दूर से लोगों से अपनी दोस्ती बढ़ाई, ठीक। अब उसके कोई भी ज़रिए रहे हो, मोबाइल रहा हो या इंटरनेट रहा हो या खुद आना जाना रहा हो, लेकिन लोगों ने क्या करा, संपर्क बनाया, दोस्ती बनाई और उनसे चीज़ें ख़रीदी भी गई और बेची भी गई अपनी चीज़ें, ठीक। अब यहाँ आपको उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि राजनीतिक स्थिति। तो आप देख सकते हैं आप किस तरह से राजनीतिक स्थिति है, ये भी तो अब हमारे देश में क्या हो रहा है या किसी और देश में क्या हो रहा है हमें ख़बर है ना। व्यक्ति इंसानों से दोस्ती बनाए, परिवार है, ये सब मानव पर्यावरण है। शिक्षा, बैंक, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थान, समुदाय, ये सारी चीज़ें आपके पर्यावरण का हिस्सा हैं, ठीक। अब यहाँ आपको दिया गया है, लॉकडाउन की परिस्थिति को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्यरत था, यानी कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन चल रहा था, तो मानव पर्यावरण का कौन सा हिस्सा ऐसा था जो आपके लिए कॉन्टिन्यूसली मदद कर रहा था, आपके लिए हर वक्त तैयार था। हम सब घर में थे लेकिन उसके बावजूद वो लोग हमारी सेवा कर रहे थे, हमारे लिए आ रहे थे। तो कौन है, चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्यरत था, यानी जो कार्य करता रहा, तो वो क्या है, समुदाय। यानी कि देखिए फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये सारे लोग, डॉक्टर्स, ये सब हमारे लिए तैयार थे। ये सब अपने घर को, अपनी फैमिली को और अपनी जान को ख़तरे में डाल के हमारे लिए कोरोना काल में भी हमारी हेल्प कर रहे थे, ठीक। इसके अलावा व्यक्तियों में भी वही लोग आ गए हैं ना, क्योंकि यहाँ अभी आपको जो फ्लो चार्ट दिखाया गया है ऊपर जो आपको एक, उसमें यही चीज़ दिखाई गई है। इसके अलावा राजनीतिक स्थिति पे भी काम हो रहा था। भाई गवर्नमेंट जब तक काम नहीं करती तो कैसे वो किसी को कमांड दे पाती, कैसे वो किसी से कह पाती कि डॉक्टर्स हमारी हेल्प करेंगे या किस तरह से लोग हमारी हेल्प करेंगे। तो आप इसका आंसर चाहें तो यहाँ से ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो आप थोड़ा सा खुला करके भी लिख सकते हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, ये या सुपर अंकल, ठीक। ये सब हमारे लिए कार्यरत थे। क्यों? क्योंकि सफाई की भी बहुत ज़रूरत थी। अगर सफाई नहीं होती तो ये बीमारी और ज़्यादा भी फैल सकती थी। तो देखिए हमारे गली में जो झाड़ू देने अंकल आते हैं वो तो रेगुलर आए, उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। तो इनके लिए एक तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि इन्होंने इतनी उसमें भी हमारी मदद की है ना। तो आप इन सब का नाम लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्यरत नहीं था, ठीक है। अब जो कार्य नहीं कर पाया या जो भी रीज़न रहा, तो उसको आपको बताना है कि ऐसे कौन से लोग थे मानव पर्यावरण के जिनको कोरोना काल में निकलने की या तो गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि गवर्नमेंट ने ही इजाज़त नहीं दी थी, बाकी कौन ऐसा है जो अपनी मदद नहीं करना चाहेगा, जो अपना सपोर्ट नहीं देना चाहेगा, ठीक है। चलिए तो हम इसका आंसर भी देख लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखिए जो लोग काम नहीं कर पाए, मानव पर्यावरण का वो हिस्सा जो काम नहीं कर पाया, ठीक। तो क्या था, देखिए धार्मिक स्थान सारे बंद कर दिए गए थे, वो भी ठीक है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जो हमारे ही अच्छे के लिए थी। लेकिन देखिए यहाँ हमें अच्छा और बुरा नहीं देखना, यहाँ हमें सिर्फ सिंपल सा जवाब देना है कि कौन काम कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो धार्मिक स्थान सारे बंद कर दिए गए थे, तो धार्मिक लोग जो हैं वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे, परिवार वाले भी कोई काम नहीं कर पा रहे थे, हम सब लोग भी घर में ही बंद थे। आर्थिक यानी कि बैंक वगैरह आपके नहीं खुल रहे थे, सबको बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर ये सब चीज़ें खुलेंगी तो वहाँ पे लोग जमा होंगे तो बीमारी बढ़ने का ख़तरा है। इसी तरह से आपके स्कूल्स भी काफ़ी टाइम तक बंद रहे और जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, उससे पहले आपके स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि ये सब कार्यरत नहीं थे। अब शिक्षक जो हैं आपके कार्यरत हैं, अब वो स्कूल भी जा रहे हैं और आपको वर्कशीट्स भी दे रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं, ठीक। लेकिन ये कोरोना काल की बात हो रही है, उस दौरान ये भी कार्यरत नहीं थे, ठीक।
तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी पूरी होती है। आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।